हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। तो आज की जो हमारी पोम है वो बहुत ही ह्यूमरस पोम है, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्य, यानी हमें इसे देख करके या इसे सुन करके या पढ़ करके हंसी आएगी, मनोरंजन, लेकिन फिर भी हमें एक मैसेज दे जाएगी। तो ऐसी पोम बहुत रेयर होती है जो हमें सीरियसली ना बता करके हंसी हंसी में बताई जाए, फिर भी वो हमें बहुत कुछ सिखा जाए। तो ये पोम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर का नाम है कैरोलिन वेल्स। सेकेंड थिंग इज डैट कि ये पोम ह्यूमरस पोम है और फिर भी हमें एक मैसेज बता करके जाती है। तो एक सिम्बॉयटिक पोएम है, एक ह्यूमरस पोएम है, एक इमेजरी पोएम है, और फिर भी हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही है, यानी मोरल पोएम भी है। बेसिकली इस पोम में हमें बताया जाता है कि हम जानवरों को, जंगली जानवरों को कैसे पहचान सकते हैं। अगर वो हमें कहीं पे मिल जाते हैं तो हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं उन्हें पहचानने के लिए। इसलिए इस पोम का नाम क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, मतलब कि वाइल्ड एनिमल को कैसे पहचाने। इसी के फर्स्ट स्टैंजा में वो बताते हैं कि अगर आप कभी बाय चांस ईस्ट के जंगल में चले जाते हो और वहां पे आपको एक टोनी बोलते हैं ऐसे रंग का जानवर जो रेड ब्राउन सा होता है, येलोइश ब्राउन, है ना, ऐसा, जिसमें थोड़े से टेक्सचर होते हैं, रेड कलर के भी, ब्राउन कलर के भी, येलो कलर के भी, ठीक है। तो अगर आप ईस्ट के जंगल में बाय चांस पहुंच जाते हो, वहां पे आपको एक बड़ा सा बीस्ट दिखाई देगा। वो आपको देख करके दहाड़ेगा, और ऐसे दहाड़ेगा कि उसकी दहाड़ सुन करके आप मर जाओगे। और जब आप मर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो और कोई नहीं बल्कि एशियन लायन। अब कैरोलिन वेल्स, जो कि इसके पॉइंट हैं, उन्होंने बहुत फनी अंदाज बताया है कि लायन को पहचानने का तरीका क्या होता है कि वो आपको देख करके दहाड़ेगा, और जब आपको खा लेगा नहीं बल्कि आप जब वो दहाड़ेगा उसकी दहाड़ सुन करके आप मर जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि वो एक लायन था। कैसा लायन था? एशियन लायन। साथ में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है कि उसका कलर कैसा होता है, टॉनी होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वो कौन से जंगलों में पाया जाता है? ईस्ट के जंगलों में पाया जाता है। नेक्स्ट स्टैंजा में वो बताते हैं कि अगर आप ऐसे ही टहल रहे हो, कहीं पर घूम रहे हो, और आपको क्या मिल जाए, एक जंगली बीस्ट मिल जाए, वो नोबल होनी चाहिए, नोबल वाइल्ड बीस्ट। नोबल का मतलब होता है ऐसा जो अपने काम से काम रखे, यानी बिल्कुल अपने ही उसमें रहे, जैसे सीधा साधा हम बोल सकते हैं। हालांकि टाइगर, यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो बंगाल टाइगर के बारे में बताई जा रही है। बंगाल टाइगर आपने सबने सुना होगा, बाघ जिसे बोलते हैं, हमारे भारत का राष्ट्र पशु है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको घूमते फिरते कोई नोबल बीस्ट दिखाई दे तो आप नोटिस करिएगा कि उसके येलो ग्राउंड, यानी कि उसकी येलो स्किन पर, उसकी जो पूरी स्किन होती है वो येलो कलर की होती है, और उस पर काले रंग की धारियां होती है। ये एक सिंपल सा रूल होता है आपको पहचानने के लिए कि वो एक क्या है, वो एक बंगाल टाइगर है। तो बंगाल टाइगर को पहचानने का रूल क्या बताया इन्होंने कि अगर उसकी स्किन येलो कलर की है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, यानी धारियां हैं, तो आप पहचान सकते हो कि वो एक बंगाल टाइगर है। फिर वो बताते हैं कि अगर आपको एक ऐसी बीस्ट दिखाई देती है जो कि लड़खड़ाते हुए चल रही है और उसके ऊपर येलो कलर की स्किन है लेकिन उसके ऊपर स्पॉट्स हैं, टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स थी यानी धारियां थी, लेकिन इसके ऊपर स्पॉट्स हैं यानी कि डॉट 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 हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो एक लियोपर्ड है। लेकिन कैसे हम पहचान सकते हैं कि वो लियोपर्ड है? सबसे पहली बात कि उसके ऊपर स्पॉट्स होने चाहिए ब्लैक कलर के। दूसरी बात कि वो हमें देख करके हमारे ऊपर कूद जाना चाहिए और हमें लैप लैप करके खा जाना चाहिए। लैप लैप करके खा जाने का मतलब है जब हम खाते हैं तो लप 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 की आवाज आती है। तो इन पॉइंट ने यहाँ पे वही यूज किया है कि जब ये हमें खाएगा तो लैप लैप की आवाज आएगी, यानी कि लेपर्ड है, ठीक है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक इसकी बताई है, पहली कि इसके ऊपर स्पॉट्स होने चाहिए, दूसरी ये हमें देख करके हमारे ऊपर छलांग लगा देना चाहिए, और तीसरी हमें खाते हुए इसके अंदर से आवाज आनी चाहिए, इसके मुंह से आवाज आनी चाहिए लैप लैप की। फिर वो बताते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, दैट इज फोर्थ स्टैंजा, कि अगर आप अपने गार्डन में या अपने बाग में घूम रहे हो तो आपको एक क्रिएचर दिखाई देगा वहां पर जो कि आपको बिल्कुल कस के गले लगा लेगा।
आपको इसी से पहचान जाना है कि वो एक भालू है। और अगर आपको अभी भी डाउट है, इसका मतलब ये है कि वो आपको आगे भी आपके बहुत लाड प्यार करेगा। तो भालू को पहचानने की क्या तरीका बताया है कि अगर आपको कोई जानवर आपके गार्डन में मिलता है, यार्ड में मिलता है, और आपको कस के गले लगा लेता है और फिर आपको बहुत लाड प्यार भी करता है, इसका मतलब वो एक भालू है, यानी बियर है। अब पोएट हमें बता रहे हैं कि एक हाइना में और एक क्रोकोडाइल में क्या अंतर होता है। हाइना आप सब जानते हो लगड़बग्घे होते हैं, और जो क्रोकोडाइल होता है वो मगरमच्छ होता है। तो हाइना में और क्रोकोडाइल में क्या अंतर होता है, ये पोएट बताते हुए कहते हैं कि हाइना स्माइल करते हैं और क्रोकोडाइल रोते हैं। जो लगड़बग्घे होते हैं उनका मुंह ऐसा होता है जैसे वो हंस रहे हों, आप जब उनको देखोगे। और जब मगरमच्छ किसी का शिकार करते हैं ना, तो शिकार करते वक्त उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू मत दिखा। तो वहां पे वही बताया गया है कि अगर कोई जानवर रो रहा है इसका मतलब वो क्रोकोडाइल है, और अगर कोई हंस रहा है इसका मतलब वो हाइना है, अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है तो। फिर वो कैमेलियन के बारे में बताते हैं जिसे आप गिरगिट बोलते हो। तो एक सच्चा कैमेलियन वो होता है जो छोटा होता है, हालांकि छिपकली जैसा ही होता है, लेकिन इसके कान भी नहीं होते हैं, ना इसके पंख होते हैं। और अगर पेड़ पर कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल कंफर्म है कि उस पेड़ पर कौन बैठा हुआ है, कैमेलियन बैठा। ऐसा क्यों? क्योंकि कैमेलियन क्या करता है, जहां पर भी बैठता है उसका ही कलर अपने बॉडी पर लेकर के आ जाता है। इसे बोलते हैं कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जब भी अगर आपको लगे किसी पेड़ पर कोई नहीं है, इसका मतलब है कि उस पेड़ पर एक कैमेलियन बैठा है। क्यों? क्योंकि कैमेलियन के पास कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे हमारी पोम होती है खत्म। बात करें इसकी राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम्स में क्या है, ABCC। बात करें इसकी पोएटिक डिवाइस की, तो सबसे पहली पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि ये पोएम बिल्कुल काल्पनिक है, ये इमेजरी है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि हम जाकर के उसके सामने जानवर के खड़े हो जाए और जब वो हमें खाने लगे तब हम पहचाने कि ये टाइगर है या लायन है। तो बिल्कुल इमेजरी पोएम है। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे उन्होंने कहा था नोबल वाइल्ड बीस्ट, किसके लिए, टाइगर के लिए। तो एक वाइल्ड बीस्ट नोबल कैसे हो सकता है, सीधा साधा कैसे हो सकता है? तो ये एक ऑक्सीमोरन है। पर्सनिफिकेशन इन्होंने कहीं कहीं ही यूज किया है टाइगर के लिए, लायन के लिए, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने इनको पर्सनिफाई करने की कोशिश की है, इंसान की तरह दिखाने की कोशिश की है। अलिटरेशन का इस्तेमाल हुआ है, आप सब जानते हैं अलिटरेशन कहाँ पे यूज होता है। पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें पोएट अपने अनुसार शब्द को बना लेता है। जो शब्द एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं भी करते हैं उसको भी अपनी मर्जी से बना लेता है। जैसे पोएट ने यूज किया है लप लप, लप लप की साउंड। तो एक ये जो शब्द है इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन पोएट ने इसको खुद से बना लिया है, तो इसको हम बोलेंगे कि वो पोएटिक लाइसेंस है। ऐसे इन्होंने यूज किया है एक वर्ड टिस। ये वर्ड उन्होंने यूज किया है इट इज के लिए। तो ये वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उन्होंने खुद से बनाया है। तो पोएट के पास ये फ्रीडम होता है, उनके पास ये लाइसेंस होता है कि वो शब्दों को अपने अनुसार बना सकते हैं। तो जिस पोएम में भी ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाएं तो उसके पास होता है पोएटिक लाइसेंस। आयरनी का मतलब होता है कि हम सोचते कुछ है एकदम से उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जाते हो जंगलों में, अगर आपको कोई जानवर देख करके आपको खा जाता है, उसके बाद आप पहचान लेना कि वो एक जानवर है, कोई भी जानवर हो सकता है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, आयरनी है तो एक तरीके से हम कैसे पहचान पाएंगे जब हम मर जाएंगे। तो यहाँ पे आयरनी आ गई, यानी कि बिल्कुल उल्टी बात हो गई, राइट। और दो और पोएटिक डिवाइस में एग्जिस्ट करती है, एक है मेटाफर, एक है रिपीटेशन। मेटाफर होता है जब आप किसी चीज को डायरेक्टली कंपेयर कर देते हो बिना एज के, बिना लाइक के। और रेपिटेशन होता है जब आप एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हो। कमेंट करके बताना अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस की एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए पहचानने के लिए कि कहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सी है, तो हम आपके लिए वो वीडियो लेकर के आएंगे। वेल, थैंक यू क्लास, एंड लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल।